मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय विकास किया है। कानून व्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश, जो कभी विकास की राह में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नया रूप ले चुका है। यह राज्य अब न केवल कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी अत्यधिक सराहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जो कदम उठाए हैं, उन्होंने राज्य की स्थिति को संपूर्ण रूप से बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता कानून व्यवस्था में सुधार है। जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तो राज्य में अपराध और असुरक्षा की स्थिति थी। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं था और इस कारण राज्य की जनता भयभीत थी। लेकिन योगी जी ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपनी रणनीतियों को तुरंत लागू किया। उनका सबसे प्रमुख कदम था माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। उन्होंने अपराधियों और अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति ने अपराधियों में खौफ पैदा किया और इससे अपराधों में कमी आई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपराधियों को बचाने के लिए किसी को भी राजनीतिक संरक्षण न मिले। योगी जी का ये दृढ़ संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना है और उनकी नीतियों ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया। न केवल अपराध दर घटी, बल्कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी बेहतर हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित किया और इसके लिए दूरदर्शी कदम उठाए। जब वे मुख्यमंत्री बने तो राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। बेरोजगारी की दर उच्च थी और राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन योगी जी ने ठोस योजनाओं के माध्यम से इस संकट को दूर किया। उनके नेतृत्व में राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला और निवेश के नए अवसर उत्पन्न हुए। यूपी निवेश नीति 2017 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ और औद्योगिक परियोजनाओं ने राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने व्यापार और उद्योग के लिए ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया कि राज्य में निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी। योगी जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी विशेष योजना बनाई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए कौशल विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर युवा को उसकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार मिले। साथ ही उन्होंने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई योजनाएं बनाई। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, शिक्षकों की ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम में बदलाव जैसी कई पहल की गई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में शिक्षा का स्तर काफी सुधरा और छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने राज्य के अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार मिला। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के तहत लाखों गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। साथ ही उन्हें राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादों के ढांचे को मजबूत किया और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया। आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक गोरखपुर कहां पर है, यह आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा और आज इसी दृष्टि से हम सब यहां पर आए हैं। ये जो कृषि विद्यालय बना है नया, चलता पहले से था, लेकिन इसमें अब जो नया भवन बना है, नए फर्नीचर लगे हैं, नए क्लासरूम बने हैं, डेमोस्ट्रेशन के रूम बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं। ये नए तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा, नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देगा।
नए तौर तरीकों के साथ किसानों को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उस नए तौर तरीके के साथ जोड़ने के लिए जहां एक कृषि विद्यालय सहायक होगा, आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे स्नातकों को, जो भी कृषि में स्नातक और प्रस्नातक करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए कुशीनगर में ही विश्वविद्यालय भी होगा। विश्वविद्यालय देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहां के युवाओं को, यहां के बच्चों को, यहां की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी, लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है। और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिले लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था। और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन की सुविधाओं में सुधार करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिला और उनका आर्थिक हाल सुधरा। योगी जी के नेतृत्व में किसानों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन मिला, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कानून व्यवस्था में सुधार।
आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य, परिवहन और कनेक्टिविटी, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि और किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण, आध्यात्मिक और धार्मिक समर्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और विकास किया। उनका समर्पण, दूरदर्शिता और कार्य क्षमता न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नया स्वरूप दिया जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिलते हैं और राज्य का विकास निरंतर बढ़ता है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का भविष्य और भी उज्जवल नजर आ रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया, जिससे राज्य में पर्यटन का स्तर और भी बढ़ा और रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए अविस्मरणीय साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए सुधारों और योजनाओं ने राज्य की तस्वीर को बदल के रख दिया। उत्तर प्रदेश अब एक मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है, जो न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक प्रेरणा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई राह पकड़ी है और ये राज्य अब उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी नीतियों के जरिए ये साबित किया कि एक सशक्त नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से किसी भी राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई मील के पत्थर पार किए और आने वाले समय में ये राज्य एक शक्तिशाली और समृद्ध प्रदेश के रूप में उभरेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।